Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we will do few questions from Indian politics. If you want PDF of this video then please join our Telegram channel which is Join MNS Academy. So our first question is the Parliament of India cannot be regarded as a sovereign body because इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको sovereign body नहीं कह सकते, क्यों? तो ऑप्शन देख लेते हैं. It can only legislate on subject entrusted to the centre by constitution. It has to operate within the limit prescribed by the constitution. The Supreme Court can declare law passed by parliament as unconstitutional if they contravene the provision of the constitution. Option D, all the above. So the correct answer is option D, all the above. तो ये सारे रीज़न जो ऊपर दिए हुए हैं इन सब के वजह से इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसको सोवेरियन बॉडी नहीं कहा जा सकता. ठीक है. नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय. जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है? द पीपल, बी लोकसभा, सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डी इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली. जो लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ पंचायत आर. जो पंचायत के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए, आर नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. क्या वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से नॉमिनेटेड किए होते हैं? बी, द इलेक्टोरल ऑफ रिस्पेक्टिव टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. जो उस जगह के इलेक्टोर होते हैं, मतलब जो उस जगह के नेता होते हैं वो उनको चुनते हैं. नॉमिनेटेड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. जो वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं वो उनको नॉमिनेट करती है. या नॉमिनेटेड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. या जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको नॉमिनेट करता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑप्शन बी क्या है? द इलेक्टोरेट ऑफ रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन. इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करने का पावर किसके अंदर है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन. सो द करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट. नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक यूज़ ऑफ रेसिडुअल पावर. जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो अपनी रेसिडुअल पावर का कब यूज़ कर सकती है? ऑप्शन ए ऑल द टाइम, ऑप्शन बी ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन सी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एज वेल एज स्टेट इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी, कॉन्स्टिट्यूशनल एनर्जी के टाइम इमरजेंसी के टाइम भी और स्टेट इमरजेंसी के टाइम भी. या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑल द टाइम. वो अपनी पावर्स का, रेसिडुअल पावर्स का हर वक्त इस्तेमाल कर सकती है. कौन? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ. ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. इस बार भी आया था राज्यसभा का टेन्योर कितने साल का होता है, किसको क्या बोलते हैं, हाँ चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का. ऐसे क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना. सो द ऑप्शंस आर 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 3 ईयर. तो करेक्ट आंसर है 5 ईयर. तो जो उनकी ऑफिस की टर्म होती है वो कितनी होती है? 5 ईयर की. नेक्स्ट, मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा. लोकसभा में इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स या ऑप्शन डी 35 ईयर्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर लोकसभा के लिए. ये भी याद रखना. नेक्स्ट, द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द. जो हाई कोर्ट जज होता है उसका पेंशन कहाँ से चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट वेयर ही लास्ट सर्व्ड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ डिफरेंट स्टेट वेयर ही हैज सर्व्ड, कंटिन्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया. तो कहाँ से होता है? ऑप्शन ए, इंडिया का जो कंसोलिडेट फंड होता है वहाँ से उसको होता है.
ठीक है। ऑप्शंस में क्या क्या था कि इंडिया से होता है, स्टेट या जिसमें वो लास्ट सर्व किया है, या डिफरेंट स्टेट जिसमें उसने सर्व किया, मतलब उसके पेंशन का पैसा कहाँ से आता है ये पूछ रहे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल सेज दैट द स्टेट इन इंडिया विल एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सीक टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट बाय गारंटिंग। जो प्रियम्बल है इंडिया का वो कहता है कि वो हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करेगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीख है ये कैसे अचीव होती है, तो कैसे अचीव होती है, ऑप्शन दिए हुए हैं। इक्वल फंडामेंटल राइट टू ईच सिटीज़न, हर सिटीज़न के पास इक्वल फंडामेंटल राइट है, ऐसे अचीव होती है। ऑप्शन बी द राइट टू एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के पास एक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड है, उससे होता है। सबके पास तो नहीं है ना, कोई कैसे रहता है कोई कैसे रहता है, तो ये तो पहले ऑप्शन क्रॉस आउट हो गया। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क टू ईच इंडिविजुअल, ये भी नहीं है, कोई कहाँ पे काम करता है, कोई कहाँ पे काम कर रहा है, कोई गटर में काम कर रहा है, कोई एसी में बैठ के काम कर रहा है, तो ये जस्ट तो नहीं है ना। और फिर लास्ट ऑप्शन है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क टू ईच इंडिविजुअल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, ये भी नहीं है। इंडिया में आज भी बहुत जगह फीमेल वर्कर्स को मेल वर्कर्स से कम वेजेस दी जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सबके पास फंडामेंटल राइट्स इक्वल है, ठीक है, इन सब में से कुछ भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय। जो स्टेट कमीशन का मेंबर होता है वो उसे कौन रिमूव कर सकता है। ऑप्शन ए अ गवर्नर ऑन अ रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर उसको रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे। ऑप्शन बी गवर्नर ऑन रेजोल्यूशन पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है उस बेसिस पे गवर्नर उसको निकाल सकता है। या ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑन अ रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, या प्रेसिडेंट उसको निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे, या प्रेसिडेंट उसको निकाल सकता है पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन पे, रेजोल्यूशन पास बाय पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर है सी। तो किसी स्टेट कमीशन को, मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन को कौन निकाल सकता है, प्रेसिडेंट निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई हो। ओके, सो दैट्स ऑल, 10 क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks for watching guys. See you all in the next video.